हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें राइट है हमारा, वो हमें बताना है। तो क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, उसको राइट करेंगे और इसे कंपेयर करेंगे लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हम पहले सबसे पहले ax का टर्म है तो हम पहले x वाला टर्म लिखेंगे। तो 3x इधर आके कितना हो गया, माइनस का 3x हो गया। फिर by मतलब y का टर्म है, मतलब y हमारा ऑलरेडी इधर है तो प्लस का y हो गया, प्लस c मतलब कांस्टेंट टर्म है तो 5 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, x और y कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। x और y हमारे इसमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं और साथ ही इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है x और y की, 1 डिग्री। लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होते हैं, 2 वेरिएबल गिवन होते हैं और हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। लीनियर इक्वेशन की ये पहचान है, ठीक है। अब बात आती है कि वो ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपकी दे रखी है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप x इजिकल टू 0 इसमें पुट करते हैं अपनी तरफ से तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3 इंटू 0 प्लस y प्लस 5 इजिकल टू 0, 0 प्लस y प्लस 5 इजिकल टू 0। तो y इजिकल टू कितना आया, -5। तो x इजिकल टू 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई -5। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तब y की कोई वैल्यू निकल के आएगी। इसी इक्वेशन में x इजिकल टू 2 वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर कुछ पुट कर रहे हैं 0 1 2 3 तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ रख के आएगी। तो इस तरीके से आप जितनी वैल्यूज में पुट करेंगे वो वैल्यू आपकी निकलती चली आएगी, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में गिवन है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको हर इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करते चले जाएंगे जिससे आपकी y की वैल्यू निकल के आएगी। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लेके चलेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो x इजिकल टू 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस y प्लस इजिकल टू 7। 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 प्लस y इजिकल टू 7। तो y इजिकल टू कितना आ गया, 7। तो जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। मतलब एक सॉल्यूशन निकल गया, हमें निकालने हैं 4 सॉल्यूशन। अब हम x इजिकल टू 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस y इजिकल टू 7। 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस y इजिकल टू 7। तो y इजिकल टू हो गया 7 माइनस 2। तो y इजिकल टू कितना गया, 5। तो यहाँ पर x इजिकल टू जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई हमारी 5, ठीक है। ये सेकंड सॉल्यूशन निकल के आया। अब x इजिकल टू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस y इजिकल टू 7। तो 2 इंटू 2 4 प्लस y इजिकल टू 7। तो y इजिकल टू कितना आ गया, 7 माइनस 4। तो y इजिकल टू 3 आ गया हमारा वैल्यू। तो जब हमने x इजिकल टू 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3। ये है हमारा थर्ड सॉल्यूशन। अब हम फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। अब हम रखेंगे x इजिकल टू 3। तो 2 इंटू 3 प्लस y इजिकल टू 7। 2 3 जा कितना हो गया, 6 प्लस y इजिकल टू 7। तो y इजिकल टू कितना गया, 7 माइनस 6 इजिकल टू y इजिकल टू कितना आ गया, 1। तो x इजिकल टू 3 वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 1। तो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन, जो कि हमसे पूछा था कि हर एक इक्वेशन की 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब इसमें कोई फास्ट रूल नहीं है कि आप यही 0 1 2 3 रखिए x की वैल्यू, आप कुछ भी रख सकते हैं। y की वैल्यू भी 0 1 2 3 रख सकते हैं या माइनस में पुट कर सकते हैं या फिर आगे जो भी वैल्यू आपको मन करता है वो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में किसी का सेम आंसर नहीं आता क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम यही हमें करना है। पाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू 9। तो हम एक्स इजिकल टू 0 वैल्यू पुट करेंगे, पाई इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 9। तो पाई इंटू 0 0 प्लस वाई इजिकल टू 9। तो वाई की वैल्यू आ गई 9। तो एक्स इजिकल टू 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9। सिमिलरली अब x इजिकल टू 1 रखेंगे, पाई इंटू 1 प्लस वाई इजिकल टू 9। तो पाई इंटू 1 पाई हो गया, पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। तो वाई इजिकल टू कितना गया, 9 माइनस पाई। तो x इजिकल टू 1 रखने पर y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई। ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे, x इजिकल टू अब रखेंगे हम 2। तो पाई इंटू 2 प्लस वाई इजिकल टू 9। तो 2 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। तो y इजिकल टू कितना आ गया हमारा, 9 माइनस 2 पाई। तो x इजिकल टू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 माइनस 2 पाई। थर्ड सॉल्यूशन पर चलते हैं। थर्ड सॉल्यूशन में रखेंगे x इजिकल टू 3। तो पाई इंटू 3 प्लस वाई इजिकल टू 9। तो पाई इंटू 3 कितना हो गया, 3 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। तो y इजिकल टू कितना आ गया, 9 माइनस 3 पाई।
तो x इजकल टू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो ये फोर्थ सॉल्यूशन हमारे निकल के आ गए सेकंड इक्वेशन के। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में भी हम यही करेंगे। x इजकल टू कितना दे रखा है 4y दे रखा है, तो x इजकल टू 0 पुट करेंगे, तो 0 इजकल टू 4y, तो y इजकल टू कितना हो गया 0.4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो x इजकल टू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन निकालेंगे, x इजकल टू क्या रखेंगे 1 पुट करेंगे, 1 इजकल टू 4y, तो 1/4 इजकल टू y, तो x इजकल टू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। थर्ड निकालेंगे सॉल्यूशन, x इजकल टू 2 रखेंगे, तो 2 इजकल टू 4y, तो 2 के अपॉन में गया 4 इजकल टू y, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो x इजकल टू 2 रखने पर y की वैल्यू आ गई 1/2, थर्ड सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन निकालेंगे, x इजकल टू 3 रखेंगे, तो 3 इजकल टू 4y, तो 3/4 इजकल टू y, तो x इजकल टू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी निकल के आई 3/4। ये फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन निकल के हमारे आ गए। बस यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इजकल टू 4 एंड विच आर नॉट। इस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन निकालना है कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। सबसे फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 0,2, तो ये हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट। इस पे x के प्लेस पे रखेंगे 0, 0 माइनस 2 इंटू y के प्लेस पे रखेंगे 2 इजिकल टू 4, तो 0 माइनस कितना हो गया 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो माइनस का 4 इजिकल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। माइनस 4 4 के इक्वल नहीं होता है, तो जब आपकी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो क्या हुआ, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो विच इज नॉट इक्वल, सो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है तो इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट पे करते हैं। सेकंड दे रखा है हमें 2,0, तो ये हो गया x का कोऑर्डिनेट, ये हो गया y का कोऑर्डिनेट। x के प्लेस पे रखेंगे 2 और y के प्लेस पे रखेंगे 0। 2 माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 4, 2 माइनस 2 इंटू 0 0 इजिकल टू 4, तो 2 इजिकल टू कितना गया 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0 अगेन, तो सो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमें दे रखा है 4,0, तो ये हो गया मेरा x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट हो गया। x के प्लेस पे रखेंगे 4, 2 इंटू y के प्लेस पे रखेंगे 0 इजिकल टू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इजिकल टू 4 माइनस 0 4 इजिकल टू 4, विच इज इक्वल टू 0। 4 इक्वल 4 आ गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, सो 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका दे रखा है हमें √2, 4 √2, तो ये √2 हो गया हमारा x का कोऑर्डिनेट और 4 √2 हो गया हमारा y का कोऑर्डिनेट, जो कि हम पुट करेंगे इक्वेशन में। तो x के प्लेस पे रखा √2 माइनस 2 इंटू y के प्लेस पे रखेंगे 4 √2 इजिकल टू 4, तो √2 माइनस 4 2 जाइड 8 √2 इजिकल टू 4। यहाँ पर √2 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लिया हमने, तो 1 √2 में से 8 √2 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 √2 इजिकल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 4। माइनस का 7 √2 हमारा इक्वल नहीं होता 4 के, तो विच इज नॉट इक्वल टू 4, सो √2 42 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट दे रखा है आपका 1,1, ये हो गया x और ये y। x के प्लेस पे रखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1 इजिकल टू 4, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 इजिकल टू 4, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1 इजिकल टू 4 अगेन, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इजिकल टू 2 y इजिकल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस 3y इजिकल टू k। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है और x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू k, x के प्लेस पे रखना है हमें 2 और y के प्लेस पे में रखना है 1। और हमें वैल्यू ही फाइंड करनी थी k की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।